संजय गांधी निराधार पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, अपंग पेंशन योजना या उस ओल्ड एज पेंशन योजना, ये हम ऑनलाइन कैसे करें, इसके लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है वो कौन से रहेंगे, इसके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखो, इसके अंदर अगर हम स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी योजना के बारे में आपको मालूमात देखने को मिलेगी। अभी हम इसे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें या अगर हम ऑफलाइन अप्लाई करना है तो हम कहाँ से करें, इस बारे में देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो है हम ऑनलाइन इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर जो है हम ये जो संजय गांधी निराधार योजना के लिए अगर हमें ऑनलाइन करना है तो अब हमें जो है apply.mahonline.gov.in ये वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर अगर हम यहाँ पे नए यूज़र है तो आपको जो है नवीन यूज़र आईडी यूज़र, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड ले सकते हो। और इसका यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे करना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और उसका जो लिंक है मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। तो देखो, ये मेरे पास में ऑलरेडी यूज़र आईडी है। मैं यहाँ पे यूज़र आईडी इस्तेमाल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में देखो, जो है अपने सरकार का ये पोर्टल आपको यहाँ पे ये ओपन हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में आपको महाराष्ट्र शासन के जो विविध डिपार्टमेंट है जिसे हम ऑनलाइन करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वो सारे जो है डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी हम जो ये संजय गांधी निराधार योजना के लिए जो ऑनलाइन कर रहे हैं उसके लिए जो है हमें सामाजिक न्याय जो विभाग है उसको हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम जो है सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद में विशेष सहाय्य योजना को क्लिक करना है और पुढे जा। तो ये जितने भी संजय गांधी निराधार योजना है, श्रवण बाल योजना है या इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन योजना है, सभी के लिए जो है ये विशेष सहाय्य योजना के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। वैसे यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स है, लेकिन हमें जो है ये योजना के लिए जो है हमें विशेष सहाय्य योजना के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी जो योजना है, श्रवण बाल, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन योजना, संजय गांधी निराधार योजना, ये सारे योजना के एक लिंक से हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये विशेष सहाय्य योजना के अंदर जो है हमें ओळखीचा पुरावा यानी आईडी प्रूफ के अंदर आपको यहाँ पे 9 डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो उसमें से आप जो है आपके पास जो अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में फिर एड्रेस प्रूफ के अंदर देखो आपको जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में फिर इतर दस्तावेज, तो इतर दस्तावेज के अंदर जो है देखो, जैसे अगर आप मतलब डिसेबल मतलब हैंडीकैप हो तो फिर ये आपको 8वें नंबर का जो है इसके अनुरूप आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अगर आप जो है डाइवर्स वुमन है तो उसके अनुरूप जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। या तो फिर अगर आप मतलब घटस्फोटित मुस्लिम महिला के रूप में है तो उसको इसके अनुरूप तुमको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो इस तरह से जो भी आपका मतलब यहाँ पर क्राइटेरिया अगर आएगा जिसमें भी आपका मतलब ये लागू है, वो डॉक्यूमेंट्स उसको आपको अपलोड करना रहेगा। उसके बाद में फिर जो है एज प्रूफ, वयाचा पुरावा। एज प्रूफ के अंदर जो है आपको वैद्यकीय अधिकारी का जो है वयाचा दाखला यानी एज सर्टिफिकेट, वो जो वैद्यकीय अधिकारी रहते हैं, अगर तुम महानगर पालिका क्षेत्र में रहते हो तो तुम्हारा कंसर्न महापालिका का जो दवाखाना है वहाँ से मिलेगा। या तो फिर ग्रामीण के अंदर रहते होंगे तो फिर जो है आपका आरोग्य केंद्र जो है वहाँ से आपको ये दाखला जो डॉक्टर का है वो आरोग्य अधिकारी, उससे आप ये दाखला ले सकते हो। उसके बाद में इनकम प्रूफ के यहाँ पे आपको जोड़ना है। उसके बाद में फिर आपका जो बैंक या तो पोस्ट का खाता है उसका मतलब स्कैन कॉपी आपको वहाँ पे अपलोड करना है।
उसके बाद में फिर जो है आपका ये जो अर्ज है ये ऑनलाइन करने की जो मुदत है, टाइम लिमिट 30 दिन के अंदर आपका ये अर्ज मंजूर हो जाता है। तो चलो यहाँ पे हम कूड़े के ऊपर शुरू करेंगे। अभी देखो, अगर ये तुम्हारा ये जन्म तारीख आपने जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम में किया था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अभी आप इसके अंदर दारिद्र्य रेशे खाली तफसील आहे किंवा नहीं, तो यहाँ पे आपके अनुरूप इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे पुढे जा। अभी देखो आपका जो ये कौन से योजना में ये आपका जो है एप्लीकेशन जाने वाला है वो निर्भर करता है ये दो, मतलब यानी जैसे मतलब तो तुम्हारी जन्म तारीख और दारिद्र्य रेशे खाली यानी बीपीएल है या नहीं, तो इसके अनुरूप ही आपका फिर जो है ये एप्लीकेशन उस कैटेगरी में जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद में फिर जो है आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप कर लेना है और पिन कोड वगैरह सब डाल के ये परिपूर्ण जो है एड्रेस आपको फिलअप कर लेंगे। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो ग्रामीण को सिलेक्ट करें, शहरी में रहते हैं तो फिर शहरी को सिलेक्ट करें। अभी इसके बाद में देखो, अभी ये योजना से जो संबंधित तफसील है, हमारा जो एज है और हमने जो बीपीएल वगैरह का जो सिलेक्शन किया है उसके अनुरूप यहाँ पे आपको फिर जो है वो प्रवर्ग आपको योजना से जो रिलेटेड प्रवर्ग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अगर यदि आप विकलांग है तो विकलांग को कर सकते हो, गंभीर आजाराचा प्रकार है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो, महिला है तो महिला को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके अनुरूप आपका जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे कुटुंबाच्या एकूण वर्षाची संख्या, यानी आप यहाँ पे महाराष्ट्र में कब से रहते हो, तो यहाँ पे आपको 15 साल से ज़्यादा ही आपको मतलब यानी वो देना पड़ेगा। उसके बाद में कुटुंबातील सदस्य संख्या, यानी आपकी फैमिली में कितने मतलब यानी सदस्य है, कितने मेंबर है वो यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद में फिर आपका जाति का प्रवर्ग, तो ये जो भी है आपका प्रवर्ग वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका कुटुंब का इनकम टोटल कितना है वो लिखना है। अभी हमने यहाँ पे विकलांगता के लिए हमने सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपने विकलांगता की टक्केवारी मतलब देना है, उसका परसेंटेज देना है, कितना परसेंटेज। जनरली 40 से ज़्यादा रहेगा तो ही तुम्हारा अर्ज जो है वो मंजूर होएगा, 40 से कम रहेगा तो फिर तुम्हारा अर्ज मंजूर नहीं होगा। और उसके बाद में फिर ये विकलांगता का वो मतलब मैंने प्रकार, जैसे मतलब मैंने दृष्टि दोष, वाचा दोष, कर्ण दोष, मानसिक विकलांगता जो भी है उसके अनुरूप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर आपने अगर मतलब मैंने किसी शासकीय यानी सरकारी योजना का लाभ लिया है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे आपका अगर बैंक का डिटेल है तो वो भरना है, पोस्ट का डिटेल है तो वो यहाँ पर आपको भरना है। और उसके बाद में फिर ये मला मंजूर के ऊपर हमें क्लिक करेंगे और समावेश के ऊपर क्लिक करना है। उसके पहले जो है हमें ये सेल्फ डिक्लेरेशन भी जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास में होना चाहिए। और यहाँ पे जो है ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट और वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा वयाचा दाखला, यानी वैद्यकीय अधिकारी से जो है एज का जो दाखला है वो आपको वहाँ से लेना है। अब यहाँ पे जो है आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है और जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें कंपलसरी है वो सारी जो है यहाँ पे अपलोड करने के बाद में फिर बाद में देखो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, तब फिर बाद में आपको पेमेंट करना रहेगा। आप पेमेंट करने के बाद में तो देखो यहाँ पे इस तरह से ये मतलब मैंने आपको ये दिखाई देगा, कंफर्म करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद में फिर ये जो एप्लीकेशन है ये आपको जो डाउनलोड कर लेना है, उसके साथ में जो है आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो आपको संबंधित तलाटी, आपका जो तलाटी है वो तलाटी के ऑफिस में जाके वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो जब ये आप ये उस तलाटी के ऑफिस में सबमिट कर देंगे तब फिर जो है आपका जो तलाटी है आपके यहाँ पे आएगा, आपके एरिया के अंदर इंक्वायरी करेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसीजर होती है।
तो देखो हमने अभी ऑनलाइन कर लिया है और इसके बारे में जो है अभी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये कैसा मतलब है ना, ये जो स्कीम है इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये संजय गांधी निराधार योजना के अंदर जो है आपका एज जो है 65 या तो उसके अंदर अगर है तो ये संजय गांधी निराधार योजना के लिए पात्र रहता है। और इसके अंदर जो है मतलब बेनिफिट जो है जो निराधार पुरुष और स्त्री है या तो अनाथ जो बच्चे हैं उनके लिए, या तो फिर अपंग यानी हैंडीकैप डिसेबल जो है वो उसके लिए भी मतलब है ना ये इसके अंतर्गत आते हैं। उसी के साथ में जो विधवा है, विडो है उनके लिए, या तो जिसको मतलब है ना क्षय रोग, कर्क रोग, एड्स, कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां हैं तो उनका भी मतलब है ना इसके लिए ये आवेदन कर सकते हैं। अभी इसके अंदर जो है आपका कुटुंब का उत्पन्न जो है 21,000 के अंदर होना चाहिए। और इसके अंदर जो है आपका अगर एक कुटुंब में एक आदमी है तो उसको 500 मिलेगा, एक से ज़्यादा अगर है तो 750 रुपया इतना जो है प्रति माह मतलब इन्हें उनको पेंशन मिलेगी। अभी श्रवण बाल योजना, और ये श्रवण बाल योजना के अंदर जो है आपका 65 या 65 से ज़्यादा का मतलब एज होना चाहिए और आपका बीपीएल के लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो अब आप ये श्रवण बाल योजना निवृत्ति वेतन योजना को अप्लाई कर सकते हो। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाल निवृत्ति योजना के अंदर भी जो है आपका बीपीएल के अंदर नाम होना चाहिए और आपकी एज जो 65 या उससे अबव होना चाहिए, तब फिर आपको जो है इसके अंदर 500 रुपया प्रति माह निवृत्ति वेतन मिलता है। अभी यहाँ पे अगर हम इन शॉर्ट देखेंगे तो इस तरह से संजय गांधी निराधार योजना में आपका जो है अगर एज 65 या उससे कम है, 65 से कम है तो आपको जो है ये योजना का लाभ लेते आएगा। श्रवण बाल और जो इंदिरा गांधी है उसके अंदर जो है आपका एज 65 या उससे अब होना चाहिए। और इनकम की बात करेंगे तो संजय गांधी अनुदान में जो है आपका इनकम 21,000 पर्यंत होना चाहिए। और ये श्रवण बाल और इंदिरा गांधी के लिए जो है आप बीपीएल के लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। अब यहाँ पे संजय गांधी निराधार योजना में आपको जो है निराधार एक व्यक्ति है तो उसको 500 रुपये प्रति माह मिलेगा, एक से ज़्यादा अगर व्यक्ति है तो 750 रुपये प्रति माह मिलेगा। और इसके अंदर जो है आपको 500 रुपया श्रवण बाल और इंदिरा गांधी में जो है ये योजना में आपको 500 रुपया यानी केंद्र शासन और राज्य शासन ये दोनों का मिला के 500 रुपया जो है आपको पेंशन मिलेगा। अभी देखो यहाँ पर जो है जो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपको दिया गया है, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है आपको एक तो सभी के अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं डोमिसाइल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और जो है वैद्य की अधिकारी का जो है एज का दाखला। तुम्हारा जो एज है, वय है, आपका उम्र है, उसका जो दाखला आपको वो वैद्य की अधिकारी से देना पड़ेगा। और ये मतलब है ना कंपलसरी है। और उसके बाद में फिर तलाठी जो है अहवाल वो अगर है तो वो भी आपको लगेगा। लेकिन 4 ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है। और उसके बाद में फिर आपके आधार कार्ड वगैरह, राशन कार्ड वो आपको अपलोड करना रहेगा। अभी ये जब मंजूर हम ऑनलाइन कर देंगे या तो फिर हमने ऑफलाइन फॉर्म भर दिया है तो उसकी जो प्रोसेस रहती है मंजूरी की प्रोसेस, तो वो देखो ये सारे जो अभी ऑनलाइन करने के बाद या ऑफलाइन अर्ज डालने के बाद में फिर वो जो है संबंधित तुम्हारा जो तलाटी है वो तलाटी के पास जाएगा। फिर तलाटी जो है अर्ज की छाननी करके इसका मतलब है ना वहाँ पे जो लाभार्थी जहाँ रहता है वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे सारी मतलब है ना इंक्वायरी करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद में फिर वो जो है तुम्हारा एप्लीकेशन वो नायब तहसीलदार या तहसीलदार के तरफ भेजेगा। तो वहाँ पे नायब तहसीलदार के जो वहाँ पे उसका कार्य ये रहता है कि वो जो तलाटी ने दिए वो जो एप्लीकेशन है उसको वापस से वो फिर तपासनी करेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह करेक्ट रहेंगे तो फिर उसको मंजूर करेगा।
मंजूर करने के बाद में फिर जो देखो ये एक समिति गठन की जाती है और वो समिति के अंदर जो है तुम्हारा एमएलए अध्यक्ष रहता है, मागास वर्गीय अशासकीय प्रतिनिधि सदस्य रहता है, महिला अशासकीय प्रतिनिधि एक जो है वो एक सदस्य रहती है, इतर मागास वर्गीय का एक प्रतिनिधि वो सदस्य होता है, सर्वसाधारण यानी जनरल का अशासकीय प्रतिनिधि वो एक सदस्य होता है। उसके बाद में पंचायत समिति का गट विकास अधिकारी या तो मुख्य अधिकारी नगर पालिका या तो प्रभाग अधिकारी महानगर पालिका है तो वो एक सदस्य होता है। और जो है नायब तहसीलदार या तो तहसीलदार जिसे कहते हैं वो शासकीय प्रतिनिधि रहता है, वो सदस्य सचिव रहता है। तो ये इस समिति के पास में फिर ये सब मंजूर जितने भी प्रकरण है वो जाते हैं, वहाँ से उनको फिर मंजूरी मिल जाती है। जब मंजूरी मिलने के बाद में फिर जो है ये नायब तहसीलदार जैसे ये मतलब मैंने आदेश जारी करता है। अभी यहाँ पे संजय गांधी निराधार अनुदान योजना का एक मतलब फॉर्मेट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या मतलब मैंने जो है आपको कितना पैसा मंजूर है और कितना मतलब मैंने पेंशन मंजूरी दी गई है और आपका जो बैंक खाता कौन सा है, ऐसा ये मंजूरी करने के बाद में फिर जो है ये लाभार्थी के खाते में वो पैसा आता रहता है। और ये जो प्रोसेस है ये इस मतलब मैंने जो समिति संगठित की है इसका जो है हर 3-3 महीने के अंदर मतलब मैंने ये बैठक होती है और वहाँ पे वो प्रकरण मंजूर किए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये सारे जो प्रकरण मंजूर हो जाने के बाद में फिर आपको पेंशन चालू हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।